गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रीता शर्मा, वेलकम यू इन केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, आज हम कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास को समझा, कैसे हम किसी एलिमेंट के एटम का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हमने हाइड्रोजन स्केल, ऑक्सीजन स्केल, कार्बन स्केल का डिस्कशन किया था और इन 1961 कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान करके डिफरेंट एलिमेंट के एटम के मास को कैलकुलेट किया गया। अब आप टेबल देखिएगा, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 1U, U फॉर यूनिफाइड यूनिट। जैसे ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम है, ऐसे ही U है। हम ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम को एटॉमिक मास के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि एटम का मास बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, बहुत ही कम आता है, तो उसके लिए एक यूनिफाइड यूनिट U का नाम दिया गया उसको। हाइड्रोजन का मास 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का एटॉमिक मास 32, क्लोरीन का फ्रिक्शनल है 35.5, ये U में है, सब यूनिट इनकी यूनिफाइड यूनिट है, एंड कैल्शियम का 40। नौ बच्चों, आगे हम समझेंगे कि एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं। क्या एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं या दूसरे किसी एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, सोडियम की बात करें, क्या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं या कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों, एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ज्यादातर एलिमेंट के एटम इंडिपेंडेंटली मतलब फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एटम्स कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, एंड आयंस, और आयंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन यूज करके या गेन करके। आगे हम पढ़ेंगे आयंस के बारे में। दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये जो मॉलिक्यूल है और आयंस है, एग्रीगेट मतलब इकट्ठे हो जाते हैं इन लार्ज नंबर्स, बड़ी क्वांटिटी में, टू फॉर्म मैटर, जिससे मैटर बनती है, दैट वी फील, सी और टच। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपने NaCl का नाम सुना है, सोडियम क्लोराइड। देखो किससे मिलकर के बना हुआ है, सोडियम क्लोराइड, जिसको कॉमन साल्ट कहते हैं, टेबल साल्ट कहते हैं, रॉक सॉल्ट कहते हैं। ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन से बना हुआ है। लेकिन अगर आयन सेपरेटली है तो ना तो वो हमें दिखेंगे, ना हम उनको फील कर सकते, ना टच कर सकते। लेकिन जब काफी सारे सोडियम और क्लोरीन के आयन जब कंबाइन हो गए, एग्रीगेट हो गए, इकट्ठे हो गए, देन हमें सोडियम क्लोराइड मिला, जिसको हम नमक कहते हैं, और इसको हम फील कर सकते, इसको टच कर सकते, इसको हम देख सकते। तो बेटा, एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, बहुत कम एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते, ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल क्या है। अभी हमने डिस्कस किया है कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब एटम एक दूसरे के साथ ग्रुप बना करके रहते हैं, और उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल कहते हैं। देखो, अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, 2 एटम हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ऐसा नहीं कि हमने 2 एटम एक साथ रख दिए तो मॉलिक्यूल बन गया, नहीं। अब हाइड्रोजन और सोडियम को एक साथ रख दिया है तो ये मॉलिक्यूल नहीं बना है। इनमें केमिकल बॉन्डिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। A molecule is in general a group of 2 or more atoms that are chemically bonded together, जिनमें केमिकल बॉन्डिंग हुई हो, that is tightly held together, जो बहुत ही टाइटली एक साथ बंधे हुए हैं बाय अट्रैक्टिव फोर्स। उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है। 2 एटम भी हो सकते, 2 से ज्यादा। आपने सबने वाटर के बारे में तो सुना है, वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला H2O है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम केमिकली बॉन्डेड है, अट्रैक्शन फोर्स इनमें है, इसीलिए एक साथ रहते हैं। अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मॉलिक्यूल को हम डिफाइंड कर सकते हैं, सबसे छोटा पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल हो सकता है
और अ कंपाउंड, और कंपाउंड का भी सबसे छोटा पार्टिकल जिससे मिलकर के कंपाउंड बना हुआ है वो भी मॉलिक्यूल कहला सकता है। दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है एंड शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस, और सब्सटेंसेस की सारी प्रॉपर्टी शो करता है। तो बेटा मॉलिक्यूल एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है H2। तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल H2 है वो हाइड्रोजन एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करता है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। सेम एलिमेंट भी ज्वाइन हो सकते, जैसे अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन H2 बनाते हैं, O और O मिलकर के O2 बनाते हैं। अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। इस चैप्टर में हम बहुत से मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हमने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को समझा है। मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स, 2 एटम्स, मोर देन 2 एटम्स विच आर केमिकली बॉन्डेड, टाइटली हेल्ड टुगेदर with attractive forces, and molecule exist independently. Molecule is the smallest particle of an element or a compound. बच्चों अभी हमने molecule को define किया है, molecule को हमने समझा है molecule क्या होता है। Now molecules of element, बच्चों देखिए O2 लिखा ये भी molecule है, HCl लिखा ये भी molecule है, H2O लिखा ये भी मॉलिक्यूल है, इनमें क्या डिफरेंस है? तो बेटा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम। अगर मॉलिक्यूल में एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट है तो उसको हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल O2, इसमें केवल ऑक्सीजन के ही एटम है, इसको हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहेंगे। H2, इसमें केवल हाइड्रोजन के ही एटम है। Cl2, इसमें केवल क्लोरीन के ही एटम है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक ही टाइप के एटम हो उसको कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। मॉलिक्यूल, हालांकि हमने पढ़ा है कि 2 एटम और मोर देन 2 एटम्स होते, लेकिन नोबल गैसेस लाइक आर्गन, हीलियम के मॉलिक्यूल एक ही एटम से बने होते हैं। ओनली 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट, एक ही एटम से। बट दिस इज नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। ये सब नॉन मेटल के साथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया O2, एंड हैंस इट इज नोन एज डायएटॉमिक। जिस मॉलिक्यूल में 2 एटम हो उसको डायएटॉमिक कहते हैं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल डायएटॉमिक है, आर्गन, हीलियम के मोनोएटॉमिक है, इनमें एक एक एटम है। इफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइट इनटू अ मॉलिक्यूल, अगर 3 एटम कंबाइन हो जाए इंस्टेड ऑफ यूजुअल 2 वी गेट ओजोन। 2 की बजाय 3, O3। अगर 3 कंबाइन हो जाए तो क्या बन जाता है बच्चों? ओजोन। द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम होते वो उसकी क्या कहलाती है बच्चों? एटोमिसिटी कहलाती है। नौ देखिएगा बच्चों, टेबल है आपके सामने। एटोमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट, आर्गन एक ही एटम होता है इसके मॉलिक्यूल में, मोनोएटॉमिक है। हीलियम में भी एक एटम होता है, ये भी मोनोएटॉमिक है। ऑक्सीजन में 2 O2 होता है, ये डायएटॉमिक है। हाइड्रोजन में 2 है, ये भी डायएटॉमिक है। नाइट्रोजन में 2 है, ये भी डायएटॉमिक है। क्लोरीन में 2 है, ये भी डायएटॉमिक। फास्फोरस होता है बच्चों P4। 4 एटम आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, दिस इज टेट्राएटॉमिक। टेट्रा मीन फोर्स। सल्फर पॉलीएटॉमिक है। पॉली का मतलब होता है वैसे तो मोर देन 2, सल्फर के एक एटम जुड़ जाते हैं, ऑक्टेएटॉमिक होता है, इसको पॉलीएटॉमिक का नाम दिया गया है। तो बच्चों मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? एस ए मॉलिक्यूल जिनमें एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट हो वो क्या कहलाते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स कहलाते हैं। ना बच्चों देखिएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल में मोर देन
different kind of atom, more than 2 or 3 different kinds of atom are present, then the molecule is known as molecule of compound. Atoms of different elements join together in definite proportion to form molecule of compounds. अगर अलग अलग टाइप के एटम कंबाइन होकर के मोलिक्यूल बनाते हैं तो मोलिक्यूल कहलाता है मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. फॉर एग्जांपल H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन है. H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहे हैं. अलग अलग टाइप के एटम कंबाइन हो रहे हैं तो बच्चों ये क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाता है. बच्चों कुछ एग्जांपल देखिएगा मॉलिक्यूल ऑफ सम कंपाउंड्स. कंपाउंड का नाम है वाटर. एटम कौन कौन से होते हैं? इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और बाय मास रेशियो कितना होता है? 1:8. अमोनिया, अमोनिया होता है NH3, अमोनिया गैस है. इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन केमिकली बॉन्डेड होते हैं और मास का रेशियो होता है 14:3. कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन और ऑक्सीजन के एटम केमिकली बॉन्डेड होते हैं और इसमें मास का रेशियो होता है 3:8. तो बच्चों इस लेक्चर में हमने मॉलिक्यूल्स को डिफाइन किया है. एटम किस टाइप से एग्जिस्ट करते हैं ये हमने सीखा है. मॉलिक्यूल के 2 टाइप हमने पढ़े, एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. अगर एक ही तरह के एटम कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाता है. डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाते हैं. आई होप गाइस कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.